हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कॉमन एरर पढ़ाने जा रहा हूं। प्रोनाउन का टॉपिक है। तो चलिए गाइस, लोग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कॉमन एरर कैसे फाइंड करें। यहाँ पे एक नियम देखते हैं। यहाँ पे दिया है एनी ऑफ दीज टू गर्ल्स इज योर सिस्टर। पहले समझते हैं कि यहाँ ये जो हमारा सेंटेंस पहले ये गलत है। ये इसका सही सेंटेंस क्या बनाया है? आइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज योर सिस्टर। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं अभी समझा रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा, यह गलत है और यह सही है। मतलब ये वाला क्या होगा, हमारा गलत माना जाएगा और यह क्या होगा, करेक्ट होगा। अभी मैं बता रहा क्यों गलत है क्यों सही है। यहाँ दिया आइदर ऑफ द 5 बॉयज विल डू इट, यह भी गलत है। सही क्या होगा, एनी ऑफ द 5 बॉयज विल डू इट, ये आपका करेक्ट है। अब ऐसा क्यों है समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं कि आइदर ऑफ द और एनी ऑफ द का लोचा क्या है। पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है आइदर ऑफ द, पहले इसको समझते हैं। इसका मतलब होता है दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक होता है। ठीक है। जो ये आइदर ऑफ द है, यह अगर इसका हम यूज की बात करें तो इसका जो यूज होगा वह सिर्फ दो के लिए करेंगे, चाहे 2 पर्सन्स हो, ठीक है, चाहे 2 थिंग्स हो, चाहे कोई वस्तु हो। जब भी यूज किया जाएगा दो के लिए करेंगे। ठीक है। एक वर्ड आपका है एनी ऑफ द। एनी ऑफ द क्या होता है? एनी ऑफ द का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनमें से कोई, ठीक है, उनमें से कोई होता है। अब एनी ऑफ द किसके लिए यूज करेंगे? इसके अगर यूज की हम बात करें तो इसका जो यूज होगा, मोर देन 2, यानी कि मोर देन 2, यानी कि 2 से ज़्यादा के लिए करेंगे। ठीक है। 2 से ज़्यादा चाहे मतलब 2 से ज़्यादा होना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति हो, इसे कर दिया 3 पर्सन्स। अब 3 पर्सन से 2 से ज़्यादा पर्सन है, या 4 थिंग्स, 4 पेन्स कर दिया, 4 थिंग्स कर दिया, कुछ भी कर दिया यहाँ पे। तो यानी कि यह क्या है, 2 से ज़्यादा, 3 पर्सन्स 4 थिंग्स, या 2 से ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में क्या यूज करेंगे, एनी ऑफ द का। जहाँ सिर्फ 2 की बात होगा, 2 में से कोई एक की बात होगा, तो 2 के लिए क्या बना है, आइदर ऑफ द बना है। 2 व्यक्ति हो, 2 वस्तु हो, उसके लिए लगाएंगे हम आइदर ऑफ द। ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इसे बोलना है कि आइदर ऑफ दीज 2 गर्ल्स। ठीक है, 2 गर्ल्स। अब यहाँ पे ओवर हमेशा ये जो लगेगा सिंगुलर लगेगा, मतलब कोई भी ओवर आ सकता है, हमेशा सिंगुलर रहेगा। इज योर सिस्टर। ठीक है। आइदर ऑफ द दीज 2 गर्ल्स कह रहा है कि इन 2 लड़कियों में से जो है कोई एक तुम्हारी बहन है। तो ये जो आइदर ऑफ द जो दिया, आइदर ऑफ दिया है, इसके बाद क्या आया है, नाउन क्या लग गया है यहाँ पे, 2 गर्ल्स है। यानी कि 2 का यूज कर रहे हैं, 2 गर्ल का यूज कर रहे हैं। 3 नहीं होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा, आइदर ऑफ द लगेगा। ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा नहीं तब क्या लगेगा, तब एनी ऑफ द लगाएंगे। जैसे बोलना है कि एनी ऑफ द 5 boys, any of the 5 boys will do it, any of the 5 boys मैंने अब देखो any of the के बाद 5 boys आया है, तो 5 बार 2 से ज़्यादा हुए ना, जब 2 से ज़्यादा हो जाए क्या लग जाएगा, any of the लग जाएगा। यानी 5 लड़कों में से कोई एक है, will do it, यह करेगा। ठीक है। तो यह था आइदर ऑफ द और एनी ऑफ द का यूज। आगे देखते हैं अगला नियम क्या दिया है यहाँ पे।
यहाँ पे दिया है, देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि नाइदर ऑफ द सिक्स कैन सक्सीड। ठीक है, यह सेंटेंस आपका गलत है। दूसरा दिया नन ऑफ द सिक्स कैन सक्सीड, ये आपका करेक्ट हो गया। अगला यहाँ दिया नन ऑफ द टू गर्ल्स इज वेरी टॉल, यह भी आपका गलत है। सो नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज वेरी टॉल, ये आपका करेक्ट है। अब इसको मैं समझा रहा हूँ ऐसा क्यों है, इसको भी समझते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है आपका है नाइदर ऑफ द। ठीक है, नाइदर ऑफ द माने क्या होता है? नाइदर ऑफ द का मतलब होता है कि दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, इसका यूज कहाँ करेंगे? नाइदर ऑफ द का यूज, नाइदर ऑफ द का जो यूज होगा या भी दो के लिए करेंगे। ठीक है, टू पर्सन्स हो या टू थिंग्स हो। ठीक है, जब भी होना चाहिए कोई भी चीज़ हो, दो होना चाहिए। ठीक है, दो के लिए यूज करेंगे नाइदर ऑफ द। एक आगे दिया आपका नन ऑफ द, नन ऑफ द। नन ऑफ द का मतलब होता है कि उनमें से कोई नहीं, उनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब इसका यूज की बात करें, नन ऑफ द यूज की हम कहाँ करेंगे इसका यूज? तो यह जो यूज होगा दो से ज़्यादा के लिए करेंगे, मोर देन टू, यानी कि दो से ज़्यादा होना चाहिए। चाहे वह पर्सन हो, चाहे मान लो मैं कह दिया फोर पर्सन दो से ज़्यादा हैं, या फाइव पेन्स या दो से ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे? नाइदर ऑफ द का। और जब दो रहेगा, दो के लिए क्या लगेगा? नाइदर ऑफ द लगेगा, और दो से ज़्यादा के लिए नन ऑफ द लगाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका भी। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे यहाँ पे है कि नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स, नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स। अब नाइदर ऑफ द आ गया, नाइदर ऑफ क्या लगेगा? मतलब कि दो नाउन की यूज कर सकते हैं, मतलब टू पर्सन होना चाहिए। तो यहाँ पे टू गर्ल्स कर दिया, टू गर्ल्स इज वेरी टॉल। ठीक है, वेरी टॉल। तो नाइदर ऑफ के बाद हमेशा कौन सा नाउन आएगा? जब भी लगाएंगे प्लूरल नाउन रहेगा, लेकिन हम दो व्यक्ति के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि दोनों लड़कियों में से कोई नहीं बहुत लंबी है। अगला आपका है नन ऑफ द, नन ऑफ द। नन ऑफ द के बाद हमेशा दो से ज़्यादा नाउन लगाना पड़ेगा, यानी सिक्स कर दिया, सिक्स कैन सक्सीडेड, या सक्सीड कर दें, सक्सीड करेंगे। तो कह रहा है कि 6 लोग थे, 6 में से कोई नहीं जो सफल हो सकता है। ठीक है, अब दो से ज़्यादा है, दो से ज़्यादा के लिए क्या लग गया है? नन ऑफ द लग गया है। ठीक है, आगे देखते हैं।